हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योयो फार्मेसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट का जो रिपोर्ट है उसको आप कैसे समझ सकते हैं कि ये रिपोर्ट जो है नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको यही समझाऊंगा कि इस रिपोर्ट को आप कैसे घर बैठे समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, मेनली आपको ये 5 जो पैरामीटर्स इसमें हैं है ना, ये 5 पॉइंट्स उसको समझना होता है। पहला जो पैरामीटर है फर्स्ट यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, जिसको हम WBC काउंट भी बोलते हैं। आपको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट चेक करना होता है। दूसरा पैरामीटर है आपका DLC यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, इसका आपका रेंज चेक करना होता है। तीसरा पैरामीटर आपका हीमोग्लोबिन। चौथा पैरामीटर आपका हीमेटोक्रिट या जिसको PCV भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, पांचवा पैरामीटर आपका प्लेटलेट आता है। तो ये पूरा 5 पैरामीटर को आपको अच्छे से समझना होता है कि इसमें क्या रेंज जो घटा है बढ़ा है, इसके आधार पे आप इसको समझ सकते हैं कि आपके बॉडी में एबनॉर्मलिटी है या नॉर्मल, आपका रिपोर्ट ओके है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो पैरामीटर है TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और या इसको बोलते हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हैं, वाइट ब्लड सेल काउंट बोलते हैं ना फ्रेंड्स। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का जो नॉर्मल रेंज होता है, WBC का नॉर्मल रेंज होता है, ये 4000 से लेके आपका 10,000 के बीच में होता है। तो अगर 4000 से 10,000 के बीच में है तो ये तो नॉर्मल है। अगर 10,000 से ऊपर जाते हैं यानी 12,000, 14,000, 16,000, इसका मतलब आपके बॉडी में इन्फेक्शन है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये नीचे जा रहा है, अगर 4000 से नीचे जा रहा है तो ये टाइफाइड वगैरह हो उसको संकेत करता है। दूसरा जो पॉइंट या पैरामीटर है DLC यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें 5 सेल्स होते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो जो न्यूट्रोफिल्स का जो नॉर्मल रेंज होता है ये 40 से 60 होते हैं, ठीक है। अगर ये 60 से ज़्यादा हो रहा है, आपका पेशेंट का जो वैल्यू आ रहा है 60 से अधिक हो रहा है, इसका मतलब उनके बॉडी में इन्फेक्शन बना हुआ है, ठीक है। अगर लिम्फोसाइट का वैल्यू जो नॉर्मल वैल्यू होता है लिम्फोसाइट का, वो होता है 20 से 40। अगर लिम्फोसाइट का वैल्यू जो होता है वो 40 से ज़्यादा आ रहा है ना, तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट के बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो पिछले 5-6 दिनों से बना हुआ है या हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 0 से 6 होता है, ठीक है। तो अगर इओसिनोफिल का जो वैल्यू है 6-8 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो पेशेंट को इओसिनोफिलिया है, ठीक है। अगर पेशेंट जो है उसमें अगर इओसिनोफिल का जो नॉर्मल रेंज होता है ये 0 से 8 होता है। अगर पेशेंट का जो रिपोर्ट है उसमें अगर इओसिनोफिल का जो वैल्यू है 6 या 8 से ज़्यादा हो रहा है या आ रहा है, तो उसका मतलब है कि पेशेंट को इओसिनोफिलिया है ना। इओसिनोफिलिया जो नॉर्मली क्या होता है, ये इंडिकेट करता है एलर्जी को, यानी कि पेशेंट के अंदर एलर्जी है। ये एलर्जी जो है हो सकता है पोलन ग्रेन से हो, धूल मिट्टी से हो, गंदगी से हो सकता है ना, डस्ट वगैरह उठता है जो धूल मिट्टी से, या फिर जो अभी सीज़न चल रहा है गेहूं कटाई वटाई का, तो इसका जो भूसा वूसा जो होता है, आप लोग के लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भूसा बोलते हैं, तो ये बहुत उड़ रहा है, इसके वजह से भी एलर्जी हो सकती है ना। बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं वो रेयरली बढ़ते हैं, तो इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नॉर्मली रेंज जो होता है वो डिपेंड करता है मेल से कि फीमेल है, दोनों में अलग अलग होता है। मेल्स में हीमोग्लोबिन का लेवल 13 से 16 को नॉर्मल माना जाता है, वहीं फीमेल्स में 12 से 15 को नॉर्मल माना जाता है। फीमेल्स में कम इसलिए होता है क्योंकि फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलता है तो ब्लड लॉस होता है, यानी मासिक धर्म में, है ना, इसलिए 12 से 15 को नॉर्मल माना जाता है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 9 से नीचे जा रहा है, यानी हीमोग्लोबिन का जो लेवल है HB का रिपोर्ट में 9 या 9 से बिलो है, इसका मतलब पेशेंट को क्या है, एनीमिया हो रही है। अगर हीमोग्लोबिन लेवल 6 या उससे कम है, इसका मतलब एनीमिया बहुत ज़्यादा है, इनको आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है कि इनको ब्लड चढ़ाना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर होता है हीमेटोक्रिट या PCV बोलते हैं इसको, है ना। हीमेटोक्रिट क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी चलिए समझ लेते हैं। हीमेटोक्रिट जो होता है, अगर सपोज मान लीजिए कि अभी कंडीशन जैसे कि अप्रैल का महीना चल रहा है, आगे मई आने वाला है,
तो अभी से गर्मी इतनी होने लग गई है, तो मई में तो बहुत गर्मी होने वाली है, इसका मतलब लू लगेगा, है ना। तो सपोज़ किसी पेशेंट को लू लगा हुआ है, इसका मतलब कि उसके बॉडी में लिक्विड जो होता है, फ्लूइड बहुत कम है, इसका वजह से खून क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो उस केस में अगर आप अपना खून टेस्ट करवाएंगे तो हो सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आपको लगेगा कि आपके बॉडी में HB का लेवल यानी कि खून बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। वहीं अगर आप मान लीजिए ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं अपने बॉडी में, है ना, सेलाइन वगैरह ले रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका खून पतला हो जाएगा। और उसके समय अगर उसी समय अगर मान लीजिए कोई खून आपके बॉडी से निकाल के चेक कर रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो खून है यानी हीमोग्लोबिन लेवल है वो बहुत कम आएगा। इसको बोलते हैं फॉल्स, है ना। ये आपका जो रीडिंग है फॉल्स रीडिंग है। अगर आपका बॉडी में खून गाढ़ा हो गया है या फिर खून पतला हो गया तो रीडिंग सही से नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि PCV लेवल जो हीमोटोक्रिट का लेवल है और जो हीमोग्लोबिन का वो उसको आप साइमल्टेनियसली देखेंगे कि क्या मतलब कुछ ज़्यादा कम बेसी तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर यानी लास्ट 5वां जो पैरामीटर है ये होता है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट का जो नॉर्मल वैल्यू होती है यानी नॉर्मल रेंज जो होता है वो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होता है, यानी 1.5 से 4 लाख के बीच में होता है। अगर प्लेटलेट का जो काउंट है ये अगर 80,000 और 90,000 से कम हो गया है ना, या कम होता जा रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी में डेंगू हो गया है, ठीक है। डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट का जो लेवल है वो घटने लगता है, ठीक है। तो ये थे आपके 5 पैरामीटर्स जो कि एक CBC रिपोर्ट में होते हैं, और इनको आप समझ के आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो रिपोर्ट है ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। वो कौन कौन से पैरामीटर थे? पहला था आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी WBC काउंट। दूसरा है DLC यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, है ना। तीसरा पैरामीटर आपका मैं बताया हूँ वो हीमोग्लोबिन। चौथा पैरामीटर PCB यानी हीमेटोक्रिट। 5वां पैरामीटर और आखिरी पैरामीटर प्लेटलेट काउंट। तो ये टोटल आपका 5 पैरामीटर होते हैं जिसको आप आराम से पूरे बढ़िया तरीके से देख के समझ सकते हैं कि आपका जो CBC का जो रिपोर्ट है ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। ओके फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको समझ में आया है कि CBC रिपोर्ट घर बैठे आप कैसे आराम से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।